भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा, पंदाना, पुनासा, हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने और लड़कियों में आत्मविश्वास जगाने के लिए राज्य शासन ने सरकारी स्कूलों में महारानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब शासकीय प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग छात्राओं को दी जा रही है, जिसके चलते किसी भी विपरीत परिस्थितियों में छात्राएं अपने दुपट्टे, पेन, पेंसिल, हाथों के कड़े जैसी चीजों को हथियार बनाकर अपनी आत्मरक्षा करने के गुर सीख रही है, ताकि स्कूल से घर व घर से स्कूल जाते समय या अन्य किसी परिस्थिति में कोई बदमाश छात्रा से छेड़छाड़ करता है तो वह अपने आप स्वयं की रक्षा कर सके। खंडवा के महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक तकरीबन 1200 छात्राएं पढ़ती है। इन सभी छात्राओं को शासन के निर्देश पर महारानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा एक महिला कोच की नियुक्ति की गई है। यह प्रशिक्षण अक्टूबर माह से शुरू हुआ है, जो निरंतर जारी है। स्कूल की प्रिंसिपल ज्योत्सना सोनी ने बताया कि अब तक कई लड़कियां इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेकर आत्मरक्षा की गुर सीख गई है। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाली छात्राओं ने अपने पास मौजूद संसाधनों जैसे दुपट्टा, पेन, पेंसिल, हाथ घड़ी या कंगन जैसी चीजों को हथियार बनाकर कैसे अपनी आत्मरक्षा की जाती है, इस बात का प्रशिक्षण लिया है। अगर उन्हें कहीं भी विपरीत परिस्थितियों में इसकी जरूरत पड़ जाए तो वह अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। यह प्रशिक्षण छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। शासन ने स्कूलों के साथ कन्या छात्रावास में भी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद स्कूल व छात्रावासों में प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई है। प्रत्येक स्कूल को प्रशिक्षण के लिए 15,000 रुपए की राशि शासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। शासन से निर्देश है कि प्रशिक्षक के रूप में महिला प्रशिक्षक को चयनित किया जाए। महिला प्रशिक्षक न मिलने की स्थिति में पुरुष प्रशिक्षक का चयन किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान एक महिला शिक्षिका को पूरे समय वहां मौजूद रहना अनिवार्य है। नमस्ते, मेरा नाम प्रियांशी कनाडे है। मैं मलबी स्कूल की छात्रा हूँ, 10th D में पढ़ती हूँ। हमारी स्कूल में काफ़ी महीनों से कराटे वाली मैम आ रहे हैं, ताकि मतलब कि लड़कियों को अभी जो उन पे अत्याचार हो रहा है, जो मतलब रेप वगैरह के कुछ हो रहा है, तो उससे हम अपने आप की जान कैसे बचा सकते हैं उसका हमें वो सिखाने आते हैं। तो अपन ने पास जैसे कि गर्ल्स बाहर से अप डाउन करते हैं कॉलेज, स्कूल वगैरह, तो उनके पास पेन वगैरह या क्लिप या कुछ भी मतलब उनका दुपट्टा वगैरह रहता है, तो कोई भी लड़का उन्हें छेड़े तो उससे अपन कैसे अपनी जान बचा सकते हैं, उस पर अपन कैसे वार कर सकते हैं, वो हमारी नेहा मैम हमें बहुत अच्छे से सिखाती है और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया है। और यहाँ बहुत सी गर्ल्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से कराटे मतलब आने भी लगे हैं। ये सीखने के बाद अब क्या हिम्मत आ रही है क्या? और ये सीखने के बाद हमारे में बहुत हिम्मत आती है। अब हम कहीं पे भी मतलब अकेले जा सकते हैं और मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे फुल छूट दे के रखी है। मैं अपनी सेफ्टी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ अब, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है अब कहीं भी अकेले जाने में और आने में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रियांशी कनाडे है। हमारा नाम नेहा यादव है, कराटे कोच। और हम ये प्रशिक्षण अक्टूबर की 20 तारीख से प्रारंभ हुआ था, 3 माह का, जो कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण के नाम से गवर्नमेंट की ओर से हो रहा है। बच्चियों के लिए निःशुल्क ये प्रशिक्षण 3 माह का हो रहा है, जिसमें हम बच्चियों को, जो बच्चियाँ यहाँ जो हमारा खंडवा शहर में दूर से आती है, अप डाउन करती है, बच्चे गांव से आती है, तो कल को कुछ बच्चियों के साथ में विपरीत परिस्थितियों में छेड़छाड़ी होती है या बच्चों के साथ दुर्घटना ऐसी हो जाती है, रेप के केस होते हैं, तो बच्चियाँ कम से कम डरे नहीं, घबराए नहीं और कम से कम अपनी आत्मसुरक्षा खुद कर सके और कल को वो बच्चियाँ कम से कम पुलिस तक पहुंच पाए और अपनी जान बचा पाए। इसके लिए हम सभी बच्चियों को पेन, नॉर्मल बच्चों पर जो चीज़ें होती है, पेन, हेयर क्लिप, सेफ्टी पिन, वार, और बच्चों के पास में हम लोग कीकुन सिखा रहे, बच्चों को जूडो सिखा रहे, थ्रो करना कि उठा के कैसे पटकना, पंचेस सिखा रहे, ब्लॉकिंग सिखा रहे, और बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन वाली चीज़ें भी बता रहे कि क्या डाइट में लेना चाहिए कि वो बच्चियाँ स्वस्थ रहे और वो कल को ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो सामना कैसे करके अपनी जान बचा पाए और देश का नाम रोशन कर पाए। धन्यवाद। अच्छा, तुम्हें करो बीच में ना। मैम जी बताइए, किस तरह का प्रशिक्षण किया जा रहा है और कहाँ से क्या आदेश मिले? हमारे स्कूल में महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ लगभग 826 छात्राएं
9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत हैं और कुल यहाँ पर 1195 बच्चे पढ़ रहे हैं 6वीं से 12वीं तक के। तो इन बालिकाओं को महारानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो शासन के निर्देशानुसार दिया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए हमने नेहा यादव प्रशिक्षिका को बुलाया है और लगभग अक्टूबर माह से प्रारंभ हुआ है यह प्रशिक्षण और 41 दिन तक अभी हो चुका है और बच्चों ने इसमें कई प्रकार की विधाएं सीखी हैं कि पेंसिल से अपना कैसा आत्मरक्षा कर लेंगे, अपने दुपट्टे से आत्मरक्षा एकदम से यदि ज़रूरत पड़ जाए कहीं भी रास्ते में या पारिवारिक उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के साथ में कोई दुर्घटना हो रही हो तो उस समय वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तैयार रहें। इस तरह से आत्मरक्षा प्रशिक्षण बच्चों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है और प्रतिवर्ष होता है। रमसा की तरफ से इसमें प्रशिक्षक को कुछ मानदेय भी दिया जाता है। तो इस तरह से शासन की ये बहुत लाभदायी योजना बच्चों के काम की। अच्छा, इससे बच्चों को मैम क्या फ़ायदा होगा? बच्चे इससे अपना आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों का, एक तो कि वो कहीं भी यानी किसी भी फील्ड में जाएं तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उनका अपना आत्मविश्वास बढ़ जाता है। परिचय दे दीजिए। नाम बता दीजिए। मैं ज्योत्सना सोनी, प्राचार्य महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खंडवा। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।